नमस्कार, मैं रवीश कुमार। वाराणसी बनाम वायनाड हो गया है। बीजेपी वायनाड से प्रियंका की जीत पर सवाल उठा रही है, तो कांग्रेस वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत पर सवाल उठाने लगी है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर गरज रहे होंगे, लेकिन 14 अगस्त उन पर चोरी से लोकसभा का चुनाव जीतने का आरोप लगा रहा है। क्या यह अच्छा नहीं होता कि प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनाव आयोग को पत्र लिख देते कि 15 अगस्त को लाल किले से मैं भारत के शहीदों को याद कर रहा हूं, इसलिए अच्छा नहीं होगा कि मुझ पर वोट चोरी का आरोप लगे। आप वाराणसी सहित पूरे देश के वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी सार्वजनिक कर दीजिए या राजनीतिक दलों को दे दीजिए। लगता है अनुराग ठाकुर ने वायनाड, रायबरेली और डायमंड हार्बर के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को फंसा दिया है। आज पवन खेड़ा ने वायनाड को लेकर अनुराग ठाकुर के दावों को चुनौती दी और कहा कि वाराणसी के वोटर लिस्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी जाए, सच पता चल जाएगा। भारत में बूथ लूटने का इतिहास रहा है, वोट चोरी नया नया इतिहास बना रहा है। हम इस वीडियो में पानीपत की एक पंचायत के नतीजों की भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 3 साल बाद जब चुनाव में इस्तेमाल यंत्रों की गिनती कराई तो हारा हुआ उम्मीदवार जीत गया। चंडीगढ़ के मेयर के बाद पंचायत के चुनाव में सरपंच के चुनाव की वोट चोरी पकड़ी गई। इस पर बात जरूरी है, लेकिन पहले बात वाराणसी की। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है। उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे। गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, यह साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई। ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। अब देखते हैं बीजेपी जवाब क्या देती है। क्या वायनाड और वाराणसी के वोटर लिस्ट की जांच होगी या केवल आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और चुनाव आयोग फुटबॉल मैच की तरह देखता रहेगा? वाराणसी से कांग्रेस के उम्मीदवार अजय राय ने कई बार यह मुद्दा उठाया, लेकिन कांग्रेस ने वाराणसी के मसले पर पहली बार इस तरह से आक्रामक रूप धारण किया है। लगता है वायनाड का मुद्दा उठाकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को हल्की गेंद दे दी। वाराणसी में अजय राय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सपा और कांग्रेस ने तो अजय राय को जीता हुआ मानकर माला भी पहना दिया है। इस तरह से प्रतीकात्मक विरोध शुरू कर दिया है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर लगी चुनाव आयोग को। तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स है, सारा वोट ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। वाराणसी की काउंटिंग के दिन प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर तक पीछे तो चल रहे थे। इस बार उनकी जीत का अंतर भी काफी कम हो गया, बल्कि भारत के इतिहास में सिटिंग प्रधानमंत्री कम हुए हैं जिन्हें इतने कम मार्जिन से जीत मिली है। 1 साल तक यह सब आरोप ठंडे बस्ते में था, लेकिन 7 अगस्त की राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने 2024 के चुनाव को देखने का नजरिया बदल दिया। पवन खेड़ा ने तो कह दिया कांग्रेस मांग करती है 2024 के चुनाव के नतीजों को रद्द कर दिया जाए। दरअसल बीजेपी की तरफ से दिया जाने वाला जवाब टिक नहीं पा रहा है। एक ही सवाल पर आकर दम तोड़ देता है। अगर सब सही है तो चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं देता है?
वाराणसी की बात वायनाड से ही निकलकर आ गई। अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वायनाड में फर्जी वोटर का मामला उठाया, जिसके जवाब में पवन खेड़ा ने सवाल पलट दिया है। पूछा है, फर्जी वोटर नहीं होते तो प्रियंका गांधी वाड्रा वहां से 5 लाख से अधिक वोटों से जीतती। जो फर्जी वोटर थे वो बीजेपी के खाते में गए। क्या अनुराग ठाकुर पवन खेड़ा के इन तर्कों का जवाब देंगे? प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए। कल उसका भी जवाब मिल गया, 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सवाल होने लगा कि बीजेपी ने इतनी जल्दी 6 निर्वाचन क्षेत्रों का विश्लेषण कैसे कर लिया। क्या उसे चुनाव आयोग ने कोई आंकड़ा दिया था या बीजेपी ने इसकी मांग की थी? क्या बीजेपी को इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दी गई जिससे इतनी जल्दी विश्लेषण हो गया? राहुल गांधी ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया कि कैसे 7 फीट की ऊंचाई के बराबर दस्तावेज दिए गए, वो भी एक विधानसभा के, जिसके अध्ययन में 6 महीने लगे। तो बीजेपी ने इतनी जल्दी से कैसे कर लिया? वायनाड में 93,499 डाउटफुल वोटर हैं, जिनमें से 20,438 डुप्लीकेट वोटर हैं, 17,450 फेक एड्रेस के साथ हैं, 4,246 मिक्स्ड हाउस होल्ड है और 51,365 वोटर मास एडिशन में हुए। अब आप नाम देखिए साहब, मैमूना नाम है, बूथ नंबर 135 है और फिर वो 115 पे भी वही है, फिर 152 में भी वही है। विधानसभा एक है इरानाड, लेकिन पोलिंग बूथ 135, 115, 152 में मैमूना बार बार वोटर बन जाती है, लेकिन राहुल जी प्रियंका जी को पता नहीं चलता क्योंकि उनको चुनाव जिताती हैं। और यही नहीं, 17,450 फेक एड्रेस, इसके उदाहरण आपके सामने। 52 वोटर आईडी एक ही घर पे 52 नंबर पोलिंग बूथ पे वंडूर असेंबली में हुए। राहुल जी आप क्या कर रहे थे? प्रियंका जी आप क्या कर रही थी? आपके बीएलए क्या कर रहे थे? क्या अनुराग ठाकुर ठोस तर्कों से लैस होकर आए थे? उनके इन आरोपों से तो यही सवाल बनता है कि जो चुनाव आयोग विपक्ष की 6 सीटों पर चोरी होने दे सकता है, जहां फर्जी वोट से विपक्ष के उम्मीदवार चुनाव जीत सकते हैं, तो बाकी सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को कितना फायदा मिला होगा? क्या इसका यह मतलब नहीं निकलता कि काम भर की सीटें जीत या सरकार बनाने भर के लिए सीटें रख लो, कुछ विपक्ष को भी दे दो? यह भी तो कहा जा सकता है। अनुराग ठाकुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यह सवाल जोर जोर से दरवाजे को धक्का दे रहा है। पवन खेड़ा सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट करने को लेकर भड़क गए। जो आपने बोला ये सोर्सेज बोल रहे हैं या ज्ञानेश गुप्ता बोल रहे हैं? ईसीआई की तरफ से है। ईसीआई की तरफ मतलब क्या होता है? साइंड है या हिरेन जोशी के व्हाट्सएप फॉरवर्ड है? बताइए ना क्या है, किसका व्हाट्सएप है, जरा बताइए तो। सोर्स बेसिक नहीं, सोर्स क्या होता है? कौन है सोर्स? अब सोर्सेज से तो मैं और 10 चीजें कह दूंगा, आप छापेंगे। कौन है सोर्स बताइए तो। हिरेन जोशी है, ज्ञानेश गुप्ता है, वो अजीम शायर है, कौन है वो राजीव कुमार, कौन है? सर ये भी अरे ये क्या मतलब है साहब? सोर्स ने कह दिया कि राहुल गांधी पर आरोप लगा दिया। सोर्स कौन है? हु इज दिस ईसीआई सोर्स? हिम्मत नहीं है सामने आने की। हिम्मत इसलिए नहीं है कि सोर्स सिर्फ राहुल गांधी के लिए जवाब देता है, अनुराग ठाकुर पर नहीं सवाल खड़े करता। क्यों डरते हो अनुराग ठाकुर से? उसमें यह भी कहा गया सर कि वोट चोरी का जो आप नारा दे रहे हैं उसमें आप करोड़ों मतदाताओं को भी गाली दे रहे हैं। हम किसी को नहीं गाली दे रहे, जो चोर है उसको मालूम है, उसी को गाली पड़ रही, इसीलिए वो सोर्सेज के माध्यम से आपको जवाब दे रहा है। 2 चोर हैं, एक ने कल प्रेस वार्ता कर दी थी, गोली चलाई हम पर, लगी चुनाव आयोग को, तभी तो कैबिनेट से बाहर कर दिए गए। गोली भी नहीं चलानी आती। अब ये सोर्स के कितने वोट बने हुए हैं जरा देखिए ना, निकालिए जरा आंकड़े। ये सोर्स है ये सारा वोट, ये नॉन बायोलॉजिकल वोटर हैं।
नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के नॉन बायोलॉजिकल वोटर। पवन खेड़ा ने कहा कि